नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। दिल्ली लाइव में आपको दिखाते हैं दिल्ली की दिन भर की तमाम खबरें। दिल्ली में स्थित राजन बाबू अस्पताल की जर्जर हो चुकी इमारत के बाहर खतरनाक बिल्डिंग के बोर्ड लगे हैं, लेकिन उसी बिल्डिंग के अंदर कई मरीजों को रखा गया है। यह अस्पताल नॉर्थ एमसीडी के अंतर्गत आता है, जिसकी एक बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। हालत यह है कि अस्पताल प्रशासन ने कई जगह पर सावधानी के लिए बोर्ड और होर्डिंग्स लगाए हैं। इन होर्डिंग्स में लिखा गया है कि यह खतरनाक बिल्डिंग है, उधर नहीं जाएं। लेकिन इसके बावजूद अस्पताल के अंदर मरीज मौत के साए में जिंदगी की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर मरीजों की जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एमसीडी जिसकी एक मेजर जिम्मेदारियों में से हेल्थ केयर सर्विस है, डिस्पेंसरी प्रोवाइड करना है, अस्पताल प्रोवाइड करना है। हम रोज़ ये सुनते हैं कि जो एमसीडी के अलग अलग अस्पताल हैं वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, वहाँ पे सैलरी नहीं दी जा रही है। लेकिन आज जो ये हॉस्पिटल के हालात हम देख रहे हैं वो बाकी सारे अस्पतालों की भी हमारी समस्याओं को पीछे छोड़ देते हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कहने को तो ये दिल्ली में बीजेपी शासित एमसीडी का अस्पताल है, वही अस्पताल जहां से मरीज ठीक होकर अपने घर जाते हैं। लेकिन जब अस्पताल ही बीमार हो तो मरीजों का इलाज कैसे हो, इसका खुलासा तब हुआ जब आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी राजन बाबू अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची। हैरानी की बात तो ये है कि अस्पताल की हालत जर्जर है और अस्पताल की इमारत कभी भी गिर सकती है। इसके बावजूद यहाँ मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जबकि अस्पताल की इमारत पर साफ लिखा है कि ये इमारत खतरनाक है और एमसीडी भी इस इमारत को पहले ही खतरनाक घोषित कर चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर मरीजों की जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। वहीं आप विधायक आतिशी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि आपको दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों है कि आज आपने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। और इस हॉस्पिटल को देख के ये साफ नजर आ रहा कि एमसीडी ने अपनी सारी जिम्मेदारी से हाथ धो दिए हैं। नॉर्थ एमसीडी को, बीजेपी शासित नॉर्थ एमसीडी को कोई दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। जहां तक उगाही की बात थी वो तो आप छोड़ ही दीजिए, भ्रष्टाचार की बात थी वो तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन आज नॉर्थ एमसीडी ने दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। खुद एक बिल्डिंग जिसमें वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग खतरनाक है, बिल्डिंग में अंदर जाना नहीं है, उस बिल्डिंग में आज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पेशेंट्स मौजूद हैं। मेरा भाजपा के नेताओं से ये सवाल है, मेरा आदेश गुप्ता जी से ये सवाल है, मेरा भाजपा के पार्षदों से ये सवाल है कि देखिए, आज तक तो हम सुनते आए थे कि आप भ्रष्टाचार करते हैं, आप उगाही करते हैं, आप पैसे लेते हैं, लेकिन जो आज हमने राजन बाबू अस्पताल में देखा तो आज नजर आ रहा है कि पैसे की हवस में, भ्रष्टाचार की हवस में आज भाजपा शासित एमसीडी ने दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ये हालात आ गया है। वहीं आप विधायक आतिशी ने आगे कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आम लोग आते हैं, जिनके पास प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो क्या हम उनका ये हाल करेंगे कि उनको एक ऐसी इमारत में रख देंगे जो किसी भी समय गिर सकती है। आज न सिर्फ बीजेपी शासित एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार है, बल्कि दिल्ली के लोगों के प्रति उनमें जो नफरत का भाव है। देखिए, पूरी बिल्डिंग में, आगे पूरी बिल्डिंग में बोर्ड्स लगे हुए हैं कि बिल्डिंग डेंजरस है, कि बिल्डिंग में अंदर नहीं आ सकते, कि बिल्डिंग में इस पॉइंट से आगे जाने में खतरा है। और उस बिल्डिंग में हम दिल्ली के लोगों का इलाज कर रहे हैं और लोग यहाँ पे बेचारे मजबूरी में आ रहे हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है वो सोचता है कि हम कैसे जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में और वहाँ पे इलाज का खर्चा कैसे करेंगे। और एमसीडी जिसकी जिम्मेदारी थी यहाँ के लोगों को अस्पताल देना, दिल्ली के लोगों को ट्रीटमेंट देना, आज इस हालात में हम पहुँच गए हैं। बहरहाल अस्पतालों को लेकर राजनीतिक पार्टियों में भले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो, लेकिन दिल्ली के अस्पताल की जो तस्वीर आज सामने आई है वो वाकई शर्मनाक है और ऐसी लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई होती कब है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।
राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगे हुनर हाट को बंद कर दिया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोरोना के चलते हुनर हाट को बंद करने का फैसला किया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत नाइट कर्फ्यू और सभी मार्केट ऑड इवन की तर्ज पर खुल रहे हैं। तो दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और ओमिक्रॉन के केस भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 50% क्षमता के साथ मेट्रो और बस को चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से भारी संख्या में भीड़ भी देखने को मिल रही है बस स्टॉप पर और मेट्रो स्टेशन के बाहर। और अब दिल्ली में हुनर हाट का जो आयोजन किया गया था उसे भी बंद कर दिया गया है कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि हुनर हाट, जिसका आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा था, उसे भी बंद कर दिया गया। और राजधानी दिल्ली में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह सीलमपुर मार्केट में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद आज सीलमपुर के एसडीएम मौके पर पहुंचे और उन्होंने कई दुकानदारों के चालान किए। एसडीएम की कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। एसडीएम शरद कुमार ने कहा कि महामारी से बचने के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। किसी भी हाल में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि ज्यादा भीड़ में चेतावनी के बावजूद भी पब्लिक में अवेयरनेस की कमी दिखाई दे रही है। सर चालान क्या करेंगे क्या इसमें भी कुछ? चालान किया है हमने आज 3-4 दुकानदारों के यहाँ जहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी वहाँ आज चालान किया गया है। और सिर्फ लगता है कि चालान से सिर्फ बात नहीं बनेगी, क्योंकि लोगों को हर तरह से सूचित करने के बावजूद भी वो अवेयरनेस अभी नहीं दिखाई दे रही है। और इस भीड़ को काबू में करना जरूरी है, क्योंकि बीमारी जिस तरीके से फैल रही है इसको नियंत्रण में करने के लिए कोई भी कदम उठाना होगा तो उसको उठाने के लिए जरूरी होगा वो। खबर दिल्ली के रोहिणी से, जहां बेगमपुर थाना इलाके में दुकानदारों से सरेआम लूट का मामला सामने आया है, जहां नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बंदूक की नोक पर बदमाशों ने करीब आधा दर्जन दुकानदारों से लाखों की लूट की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने दुकानदार पर गोलियां भी चलाई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए तमाम आरोप लगाए। मेरी परचून की दुकान है शंकर किराना स्टोर। कल रात को 9 बजे यहाँ पर आए और 4-5 जने थे और 4-5 के पास पिस्टन था और मेरी दुकान में आए दोनों बंदे और कह रहे अब तुम मेरे अंटे में फंस गए हो, अब जो है सब निकाल दो। और मेरी छाती के ऊपर बंदूक रख के वो बोल रहे हैं कि जो है सब ले। मेरा थैला ले लिया, इसमें 1 लाख रुपए था। तो सर ये कोई पहली वारदात नहीं हो रही है, तीसरी वारदात हो रही है, जो हर साल घटना घट रहा है। ठीक है। और जो हमारे पुलिस प्रशासन है वो हमारी तरफ बिल्कुल सुरक्षा के लिए जीरो है। हम लोग यहाँ पर हादसा कल शाम को 8:45 बजे की है और करीब 6 बंदे आए बाइक पर चढ़कर और यहाँ फायरिंग करते हुए दुकान में घुसकर पैसा का बैग छीन लिए और फायरिंग भी किए। यहाँ की पुलिस प्रशासन इतनी निकम्मी हो गई है कि बेगमपुर की कि कोई कहा नहीं जा सकता है। लोग पैसा लूटा है, कितना लगभग पैसा लगभग 1 लाख यहाँ लूटा हुआ है। भाई कल शाम 9 बजे की बात है। एकदम से आए, हम अपना काम कर रहे थे, करते थे, एकदम से आए, उन्होंने सीधे पिस्टल लगाती गल वे सारा कैश कुछ लूटने लग गए और 3-4 ग्राहकों को मारा अंदर घेर के और फिर वे ले गए और वे बाज गए। कितने व्यक्ति थे और कितने मतलब उनके पास हथियार थे? वे 4 आदमी थे, चारों के पास ही पिस्टल थी। ये 9 बजे की बात है। यहाँ 3-4 बंदे आए, यहाँ लूट पिस्टल लेके यहाँ दुकान से सामान लूट गए और कुछ पैसे कैश ले गए। यहाँ से 3-4 जगह हुआ है ये कांड। हाँ दिया है, 3-4 जगह
3-4 जगह दुकानें लूटी गई हैं। लोगों ने पुलिस को कॉल की है तो क्या लग रहा है कुछ कार्रवाई हो रही है? अब यही जाने वो कार्रवाई करें नहीं करें। मेरी दिल्ली के सीमापुरी थाना इलाके में कुछ युवकों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक पुरानी सीमापुरी का रहने वाला था। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल शाम को एक पीसीआर कॉल मिली चाकू मारने का पुलिस स्टेशन सीमापुरी का एरिया में। उसके बाद जो इंजर्ड है उनको घर वाला ने उनको जीटीपी हॉस्पिटल लेके जाके इनका एडमिट किया है। वहाँ डॉक्टर ने इसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है। तुरंत पुलिस टीम ने मौके पे विजिट किया है, हॉस्पिटल भी विजिट किया है। वहाँ देखा जो इंजर्ड है उनको आइडेंटिफाई किया है। उनका नाम शाहरुख है। उनके गर्दन पर, चेस्ट पर, एब्डोमेन, ये हर जगह पे मल्टीपल स्टैब इंजरी थी। इसका नाम शाहरुख है। पता चला है ये बैड कैरेक्टर है, सीमापुरी थाने का एरिया का है। इनके खिलाफ कई सारे मुकदमा है, पिक पॉकेटिंग, स्नैचिंग का है। रिसेंटली ये यूपी पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। जेल से 4-5 दिन पहले बाहर आया। जो मोटिव ये पता चला है, इनको जो चाकू मारा है वो 3 लोग हैं। उनको आइडेंटिफाई किया है सीसीटीवी फुटेज के थ्रू, वहाँ लोकल इंटेलिजेंस के थ्रू। उनका नाम है जुबेर, जाफ़र एंड आदित्य। ये तीनों को हमने आइडेंटिफाई किए हैं। मल्टीपल टीम्स बना के तुरंत हमने 2 अक्यूज को गिरफ्तार किया। दिल्ली के करोल बाग में बालाजी ज्वेलर्स का मालिक सैकड़ों लोगों को चूना लगाकर रातों रात फरार हो गया। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने पंकज सोनी के पास लकी ड्रॉ डाल रखा था, जो हर महीने हर व्यक्ति से 2 से 5 हजार रुपए लेता था। लेकिन पंकज अचानक सभी लोगों का पैसा लेकर फरार हो गया। वहीं लोगों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है और पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हो रही। दे दो मुझे, अभी आपने जेल छुड़वा के देता हूं। हमने कहा हमने भी नहीं देना इतना, हमको 2 ज्वेलर तो छुड़ा दिया, दूसरे पैसे वो ले लिया। अब मेरा 2 रुका हुआ है, मेरी तो पोती की शादी है, कौन करेगा? कितने पैसे रुके इसके पास? इसके पास 1 लाख 1.5 लाख का सामान है मेरा रुका हुआ, और 10,000 और ले लिया इसने मेरे से। उसके बाद यहाँ से भाग गया। यहाँ से भाग गया, आपको भागने का तो आपने जो ज्वेलरी दे रखी है उसकी कोई लिखित में है आपका पर्ची? पर्ची है हमारे पास। मेरा उससे 3 का भाव लेके मेरे से वो 10 का भाव लगाया था। 5 कमेटी है मेरी, 5 कमेटी में से 1 भी नहीं दी। तो अभी तक कितने पैसे भर चुके हैं आप? हमने 1.5-2 लाख रुपए भर चुके हैं। 1.5-2 लाख। कितने मेंबर हो इसके पास जो ये पंकज सोनी है, कितने मेंबर हैं आप? बहुत ही मेंबर है हमारी गली में, बहुत मेंबर है। बहुत सारे मेंबर हैं? बहुत सारे मेंबर है। कमेटी किसी की 5 है, किसी की 20 है, किसी की 10 है। हमारी तो 5-5 ग्रुप चल रहे हैं। कमेटी हम 8 साल से डाल रहे हैं। किसके पास? ये बालाजी ज्वेलर्स वाले के पास। क्या नाम था बालाजी ज्वेलर्स? सोनी ज्वेलर्स। पंकज सोनी। पंकज सोनी। हाँ जी। कितने पैसे लोगों के लेके भगाया? कम से कम 400 आदमी तो हम पब्लिक है, और लोगों के भी ज्वेलरिया ले लेके भाग गया है सबकी। और रातों रात 2 बजे ताला लगा के भाग चुका है, और हमें किसी को सूचना नहीं करी है। जो 27 तारीख की कमेटी थी उसने 25 तारीख को ही खोल ली, और सब लोगों ने पेटीएम करवा के कमेटियां ऑनलाइन ली है उसने। क्या लगता है इस तरीके के दिल्ली के अंदर और भी फ्रॉड होते हैं? दिल्ली में पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है, और सब सुनार करते हैं ये काम। तो कोई इनका रिश्तेदार वगैरह यहाँ पे है? इनके रिश्तेदार सारे सुनार रिश्तेदार हैं इनके। ये नाम से लोगों को ठगी का मामला है। ये कल मेरे संज्ञान में आया था, और इन्होंने बताया था कि 400 से 500 मेंबर बनाए, पर मेंबर से 2 से 2,500 रुपये महीना लेते थे। और उनको कहते थे आपकी कमेटी अगर पूरी हो जाएगी तो जैसे 2 महीने या 3 महीने, 2 साल में 3 साल में, तो आपको सोने की जो भी चैन, अंगूठी, जो भी कुछ बनाना आपका जुड़ जाएगा, और आप लेके हमसे जा सकते हो। कितने मेंबर हैं? कम से कम 500 प्लस है, 500-600 प्लस है। आप लोगों ने थाने में कंप्लेंट देने को की? थाने में कंप्लेंट कर दी है, अभी एफआईआर दर्ज करवानी है। दिल्ली में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पीएस डीवीजी रोड पर हुई डकैती के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के 45 लाख रुपए और बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है।